हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर भी आप सीखेंगे कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो गाइज, वीडियो को अंत तक देखना है बिना स्किप किए, और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको जरूर नोट डाउन करना है। सो गाइज, शुरू करते हैं। तो गाइज देखिए, एक दिन अचानक, वन डे ऑल ऑफ ए सडन। वन डे मतलब एक दिन, ऑल ऑफ ए सडन मतलब अचानक, एक एक्स मार्क या एकाएक। ओके, अकस्मात या एकाएक। तो देखा, समझिए, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ऑल ऑफ ए सडन आई फेल्ट डिजी। अचानक मुझे चक्कर आ गए। आई फेल्ट डिजी मतलब चक्कर आ गए। ओके, तो अचानक एकाएक मुझे चक्कर आ गए। ऑल ऑफ ए सडन आई फेल्ट डिजी। गॉट इट। हम पांडिचेरी की सड़कों पर बस सीन कर रहे थे। वी वर जस्ट डूइंग वन सीन ऑन द रोड्स ऑफ पांडिचेरी। सेंटेंस समझिए, कर रहे थे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। हम, तो वी वर जस्ट डूइंग, हम बस कर रहे थे। डूइंग मतलब करना। वन सीन मतलब एक दृश्य, सीन, मूवी का सीन। ऑन द रोड्स, सड़क पर। कहाँ की सड़क थी? ऑफ पौंडुचेरी, पौंडुचेरी की सड़क पर। ठीक है, तो वी वर जस्ट डूइंग वन सीन ऑन द रोड्स ऑफ पौंडुचेरी। हम पौंडुचेरी की सड़कों पर सीन कर रहे थे। ओके, चूंकि सड़कें और सब कुछ साफ कर दी गई थी। सिंस, सिंस का मतलब यहाँ पे है चूंकि अर्थ है। ओके, सिंस the roads and all were cleared and all that. Since the roads and all were cleared, अब गाइस देखिए, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये। वोज वर प्लस आपको थर्ड फॉर्म दिखे, कोई एक्शन हो रहा है उसके अंदर, तो वो पैसिव वॉइस का है, मतलब किसी के द्वारा कोई काम किया गया। ओके, सफाई सफाई खुद तो होगी नहीं, किसी के द्वारा ही की जाती है। तो ऑल वर क्लियर्ड एंड ऑल दैट, सब कुछ साफ कर दिया गया था और सब कुछ को साफ कर दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आई वॉज कोल्ड, मुझे बुलाया गया। ओके, ठीक है, वी वर कोल्ड, हमें बुलाया गया था। ओके, वी वर सेंट, हमें भेजा गया। ओके, हमें भेजा गया। इसी तरह द रोड्स एंड ऑल वर क्लियर्ड, सड़कें और सब कुछ साफ कर दी गई थी। ओके, एंड ऑल दैट मतलब वो सब वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो सिंस द रोड्स एंड ऑल वर क्लियर्ड एंड ऑल दैट। मैं बस सड़क पर बैठकर अपने शॉट का इंतज़ार कर रही थी। वो कर रही थी, पास्ट कंटिन्यूस, तो आई वॉज जस्ट सिटिंग ऑन द रोड वेटिंग फॉर माई शॉट। ठीक है, आई वॉज जस्ट सिटिंग, मैं बस बैठी हुई थी। मैं जस्ट बैठी हुई थी ऑन द रोड, सड़क पर, वेटिंग फॉर माई शूट, और वेट कर रही थी अपने शूट का। ओके, अपने शॉट का वेट कर रही थी। तो आई वॉज जस्ट सिटिंग ऑन द रोड वेटिंग फॉर माई शॉट, मैं सड़क पर बैठकर अपने शॉट का इंतज़ार कर रही थी। ओके, विकी विजय सेतुपति के साथ सीन कर रहा था। विकी वॉज डूइंग ए शॉट विद विजय सेतुपति। वही कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस आ गया। इस 3-4 सेंटेंस आ चुके हैं पास्ट कंटिन्यूस के। क्या पहचान होती है? कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे। सब्जेक्ट प्लस वोज वर प्लस आईएनजी फॉर्म। ओके, सब्जेक्ट विकी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वोज, आईएनजी फॉर्म डू मतलब करना, डूइंग, तो विकी वॉज डूइंग, कर रहा था, ए शॉट विद विजय सेतुपति। ओके, ए शॉट, ए सीन। ओके, तो विद के साथ विजय सेतुपति के साथ में वो सीन कर रहा था। मुझे नहीं पता, किसी अजीब वजह से। आई डोंट नो फॉर सम स्ट्रेंज रीजन। अभी कहती है कि मुझे नहीं पता, किसी अजीब कारण से। आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। फॉर सम स्ट्रेंज मतलब अजीब, रीजन मतलब कारण, वजह। किसी अजीब कारण से, किसी अजीब वजह से, फॉर सम स्ट्रेंज रीजन। ओके, फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, किसी अजीब कारण से। मैंने उसे अलग नज़रिए से देखा। आई लुक्ड आई लुक्ड एट हिम डिफरेंटली। लुक और एट preposition दोनों मेरे साथ चलते हैं। लुक एट
सी एट वॉच एट। ओके, तो आई लुक्ड एट हिम, मैंने उसे देखा, डिफरेंटली मतलब अलग ही नज़रिए से। ओके, बिल्कुल अलग तरीके से, डिफरेंटली, भिन्नता से उसको देखा मैंने। तो आई लुक्ड एट हिम डिफरेंटली, मैंने उसे अलग नज़रिए से देखा। ओके, आई लुक्ड एट हिम डिफरेंटली। वह प्यारा लड़का है, ही इज़ ए क्यूट गाय। ही इज ए क्यूट गाय मतलब वह प्यारा लड़का है। ओके, सी लुक्ड एट हिम डिफरेंटली, इसने मतलब अलग नज़रिए से देखा। एंड थॉट ही इज ए क्यूट गाय, जिस तरह से वो चीज़ों को समझा रहा था। ओके, द वे ही वॉज एक्सप्लेनिंग थिंग्स, वही प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस आ गया गाइज। द वे, देखना गाइज, अपन को कई बार ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ते हैं जैसे कि जिस तरह वो डांस करता है, जिस तरह वो समझाता है, जिस तरह वो कुछ भी काम करता है, उसके लिए एक वर्ड आता है इंग्लिश में, द वे। क्या आता है? द वे। द वे ही वॉज एक्सप्लेनिंग थिंग्स, जिस तरह या जिस तरीके से, द वे ही वॉज एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना। तो ही वॉज एक्सप्लेनिंग थिंग्स, चीज़ों को समझा रहा था। ओके, जिस तरह से वो चीज़ों को समझा रहा था, द वे ही वॉज एक्सप्लेनिंग थिंग्स। द वे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहा था। ओके, द वे ही वॉज डांसिंग, द वे शी वॉज डांसिंग। ओके, द वे शी वॉज स्टैंडिंग, जिस तरह से वो खड़ा हुआ था, खड़ी हुई थी। ओके, द वे शी डांस, जिस तरह से वो डांस करती है। ओके, द वे शी स्पीक्स, जिस तरह से वो बोलती है। ओके, आई लाइक इट, मुझे पसंद है। जिस तरह से वे एक निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे, वही पास्ट कंटिन्यूस, वही द वे ही वॉज फंक्शनिंग एज ए डायरेक्टर। फंक्शनिंग मतलब हो गया काम करना, एक तरीके से फंक्शनिंग मतलब कोई भी चीज़ काम कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई घड़ी है, ठीक है, तो आप कई बार बोलते हैं ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रही। टीवी है, ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, तो आप बोल सकते हैं इट्स नॉट फंक्शनिंग वेल। ओके, द वॉच इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, घड़ी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। तो इट्स नॉट फंक्शनिंग वेल, कोई भी चीज़ सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं। ओके, तो द वे ही वॉज फंक्शनिंग एज ए डायरेक्टर, जिस तरह से वो एक निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। ओके, तभी मेरी नज़र उन पर पड़ी। दैट्स व्हेन आई नोटिस हिम। दैट्स व्हेन मतलब तभी, आई नोटिस्ड हिम, मैंने उनको नोटिस किया, ये मेरी नज़र उन पर पड़ी। ओके, द वे ही वॉज डूइंग हिज वर्क, द वे ही वॉज फंक्शनिंग एज डायरेक्टर, जिस तरह वो चीज़ समझा रहा था, काम कर रहा था। ओके, तो दैट्स व्हेन आई नोटिस्ड हिम, तभी मैंने उनको नोटिस किया, मेरी नज़र उन पर पड़ी। ओके, और हम एक अलग तरीके से समझ गए थे कि हम अलग तरीके से बात कर सकते हैं। एंड वी काइंड ऑफ अंडरस्टूड, हम किसी तरीके से समझ गए थे, वी काइंड ऑफ अंडरस्टूड दैट, कि वी कैन टॉक इन अ डिफरेंट वे, कि हम बात कर सकते हैं इन डिफरेंट वे मतलब किसी अलग तरीके से हम बात कर सकते हैं। ओके, तो एंड वी काइंड ऑफ अंडरस्टूड, हम किसी तरह समझ गए थे, किसी एक तरीके से समझ गए थे, दैट वी कैन टॉक इन ए डिफरेंट वे, वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं, इन ए डिफरेंट वे, एक अलग तरीके से। ओके गाइस, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में ये इतने से सेंटेंस थे, एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे हों, तो वीडियो ज़रूर शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, एंड लाइक ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।